क्यों लाठी चलाई गई, बर्बर दमन क्यों किया गया, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देना होगा। कहीं से भी ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पेपर लीक होती है और छात्रा जब अपनी मांग को लेके जाते हैं उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके साथ जो है लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करना होगा। और धर्मेंद्र उन्होंने लाठी चार्ज की, इसकी हम निंदा ही नहीं करते हैं। मतलब इनको जनता के बीच जो है जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और विपक्ष के तमाम विधान पार्षद हैं वो बिहार विधान परिषद के पोर्टिको के बाहर में हैं, खूब हंगामा कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन पर लाठियां चढ़ाई गई, इसको लेकर तमाम विपक्ष के नेता हैं वो बिहार विधान परिषद के पोर्टिको के बाहर खूब हंगामा किए। और वहीं बात करें तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी बड़ा बयान दिया। और वहीं बात करें तो कल सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं तो उन पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ा बयान दे रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी। और क्या कुछ करें तमाम विपक्ष के नेता, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। काला पहिया लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के पैर तोड़े गए, यहाँ तक कि गोलियां चलाई है, यह लोकतंत्र में कहीं से भी ये उचित नहीं है, बल्कि ये तानाशाही सरकार का परिचायक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इस्तीफा दे, अन्यथा सरकार उन्हें बर्खास्त करे। और साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश को जवाब देना होगा कि छात्रों पर क्यों लाठी चलाई गई, बर्बर दमन क्यों किया गया, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देना होगा, क्योंकि हमारी बेटियों के कपड़े पर फाड़े गए, छात्राओं का कपड़ा फाड़ा गया। कहीं से भी ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पेपर लीक होती है और छात्रा जब अपनी मांग को लेके जाते हैं उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके साथ जो है लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह को देश के छात्रों को जवाब देना होगा, देश के नागरिकों को बताना होगा। 10 आदमी का आवाज तो एक बार नहीं जाएगा, एक आदमी पूछिए। ठीक है, ऐसा है कि जो हमारा युवा भविष्य है कल का, उसकी मेधा की चोरी कैसे की जा रही है, और मेधा की चोरी जब उजागर होती है तो चोर बोले जोर से, किस तरह से चोरी करने वाले लोग जो है नीट में हुआ उसको डिफेंड कर रहे हैं। और अभूतपूर्व दिल्ली में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, मगर ये सरकार जो दमनकारी है और जो कल के भविष्य को कुचलना चाहती है, उन्होंने लाठी चार्ज की, इसकी हम निंदा ही नहीं करते हैं। मतलब इनको जनता के बीच जो है जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अब आप समझ जाइए ना ये कि अगर हम आपका विरोध करें, हमको विपक्ष में बैठाया गया है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, और जब हम सरकार की कमियों को उजागर करें और हम पर केस मुकदमा होता है तो होता रहे, मगर सरकार की जो दमनकारी नीति है और सरकार की जो मंशा है वो जग जाहिर हो रहा है।